नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे जो मैं एक दिन पहले आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें मैं निफ्टी 50 और उसमें अच्छी वेटेज रखने वाले तकरीबन 10 स्टॉक्स के बारे में रोज आपके साथ बात करता हूं और कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के अंदर आप खुद मेरी वीडियो के साथ इनके प्राइसेस को आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि जो मैंने कहा वो आपको देखने को मिला है या नहीं। तो चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने स्क्रीन के ऊपर अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक के प्राइसेस को लगाया हुआ है और ये आज का जो आपका चार्ट है, ये अगर आप उसको देखेंगे तो आज के दिन में इसकी क्लोजिंग तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 4050 के आसपास आई है। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? हम बहुत ऊपर भी गए आज के दिन में और बहुत नीचे भी आए, लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल मिड में आई। अब कल के दिन में क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रेंड चल चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक वापसी का पुल बैक हो, तो उस तरीके से इसको ट्रेड लेना चाहिए या देखना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कल के दिन के लिए 4090 को क्रॉस करने दीजिए। अगर उसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तो आप बाइंग में बैठ सकते हैं। उस केस में आपको 50 रुपए का एक अपसाइड की मूव देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट 4020 के बाद लेना है। जब वहां से भी प्राइस तकरीबन 15 से 20 रुपए नीचे चले जाए तो आप समझ लीजिए तकरीबन 40 या 4000 के आसपास जब प्राइस हो जाए तो आप केवल 20 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट बना सकते हैं और नीचे के टारगेट्स आपको 3896 के भी देखने को मिलेंगे। एक सपोर्ट इसको दिखेगी तकरीबन 3985 के आसपास। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होती है तो 3895 की तरफ आप मूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गेल। गेल ने आज इसके रिजल्ट्स भी थे और आप देखिए कितनी बड़ी मूव आज के दिन में देखने को मिली। प्राइस 99 तक भी गया और नीचे 96 तक भी गया, 9650 तक भी गया, लेकिन क्लोजिंग लोस्ट पे आई है। लेकिन एक बात अच्छी हुई है कि इसने जो एक नीचे की हम कह सकते हैं कि सपोर्ट है उसको अभी होल्ड किया है। कल के दिन में अगर ये 97 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो तकरीबन 96 के आसपास जब प्राइस हो, 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं और नीचे के टारगेट्स आपको 94 तक भी देखने को मिल जाएंगे। ऊपर जब तक 99 क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू नहीं करता, प्राइस को 100 रुपए तक का मूव होने दीजिएगा। उस केस में आप 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड के अंदर है। एक बड़ी मूव आज के दिन में भी देखने को मिले। हम ये कह सकते हैं कि देखो कितने दिनों से ये कंसोलिडेट फेज के अंदर था। एक अप ट्रेंड अब कंटिन्यू हुआ है और अपने जो हम ये कह सकते हैं कि अच्छे टारगेट्स अचीव कर रहा है। आज की क्लोजिंग भी बहुत अच्छे लेवल पे आई है और कल के दिन में भी अगर हम आज के हाई के ऊपर ओपन होते हैं, 132 के आसपास ओपन होते हैं, प्राइस 133 या 4 की तरफ मूव करता है और 132 को ब्रेक नहीं करता तो आप बाइंग में बैठिए। स्टॉप लॉस 2 रुपए नीचे का 130 का लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब मैंने कल के दिन में आपको ये बोला था कि 126 इसके लिए क्रूशल सपोर्ट है। आज के दिन में भी एक बार नीचे जरूर गया, लेकिन आप देखिए ओपन इसने 124 के आसपास किया, 126 पे ओपन किया, नीचे हम गए 2470 के आसपास, लेकिन वहां से एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ फिर इसे प्राइस को ऊपर की तरफ ले आई। कल के दिन में भी वही एडवाइस है कि 126 जब तक ब्रेक नहीं होता हम इसके अंदर शॉर्ट नहीं करेंगे। बाइंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया। 126 ब्रेक होते ही एक छोटा सा टारगेट नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकता है 120 तक का। यूपीएल यूपीएल एक रेंज बाउंड है,
ऊपर देखिए ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, इसी के आसपास जाके प्राइस वापस आ जाता है। देखिए यहाँ इसका प्राइस तकरीबन 1 रुपये नीचे से वापस हो गया और क्लोजिंग लोएस्ट की तरफ ही है। तो जब तक मेरा मानना है कि कल के दिन के हिसाब से ऊपर का प्राइस 497 निकलता है, अगर 497 क्रॉस होगा तभी इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ टारगेट्स देखने को मिलेंगे, अदरवाइज तब तक हम बाइंग में नहीं बैठेंगे। शॉर्ट्स में हम 474 या 75 ब्रेक करने के बाद ही शॉर्ट करेंगे। जब प्राइस 470 के आसपास आए तो उस केस में आपको 465 तक की एक मूव और नीचे 460 तक की मूव भी देखने को मिल सकती है। और अगर ये दोनों सपोर्ट भी ब्रेक होंगी तो उस केस में हम 445 तक भी नीचे जा सकते हैं। आईओसी ऑयल सेक्टर की एक अच्छी बड़ी कंपनी है और जैसे मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि एक रेंज बाउंड है। नीचे हम जब 85 ब्रेक होगा तभी हम नीचे की तरफ शॉर्ट कर सकते हैं, तब तक तो नहीं। उस केस में हम नीचे 2 रुपए नीचे की तरफ जा सकते हैं और बाइंग में हम तब बैठेंगे जब 88 क्रॉस करेगा, उस केस में हमें 2 रुपए ऊपर की तरफ मिल जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प हीरो मोटोकॉर्प ने कल की जो इसकी क्लोजिंग थी अपनी सपोर्ट के ऊपर आई थी, आज एक बार नीचे गया लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल हाई पर आई है। तो ये कह सकते हैं कि कल के दिन में भी अगर प्राइस 2840 के अबव ओपन होता है और 15 से 20 मिनट तक उस प्राइस को ये होल्ड कर लेता है तो आपको मूव तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 2880 की देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट में हम तब बैठेंगे जब ये 2720 ब्रेक होके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, तब तक शॉर्ट पोजीशन इसमें नहीं क्रिएट करनी। टाइटन टाइटन के अंदर एक बहुत अच्छी मूव आज के दिन देखने को मिली, जो इसने ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक कर दी थी। आज फिर उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया और अब हम फिर उसी रेंज दायरे में आ गए हैं कि यहाँ से अपसाइड तो मैक्सिमम बनती है अभी 1140 के आसपास की, और कल की ओपनिंग अगर 1105 के ऊपर आ जाती है, हम ट्रेड करना उसी प्राइस के ऊपर शुरू करते हैं, नीचे वो प्राइस नहीं तोड़ते तो आज के दिन का जो क्लोजिंग है 1098, आप उसको स्टॉप लॉस बनाइए और बाइंग में बैठ जाइएगा। शॉर्ट हम कहाँ करेंगे? 1080 को ब्रेक होने दीजिए, उसके नीचे प्राइस सस्टेन होता है तो उस केस में 1065, 1060 और 1042 के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। टीसीएस एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड, कल इसने नीचे क्लोजिंग दी, आज की क्लोजिंग भी नीचे ही है। बस नज़र रखिए 2250 की, अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, नीचे सस्टेन होना शुरू होता है तो आप तकरीबन 2180 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। बाइंग के लिए हम 2300 का वेट करेंगे, जब उसके ऊपर क्रॉस होगा तो हम बाइंग की सोचेंगे। मारुति ने ओहो क्या बढ़िया आज की क्लोजिंग आई है। आज की क्लोजिंग जो हम चाहते थे उसके बाद ऊपर आ ही गई। जो एक लेवल था 6713 का, उसको क्रॉस करके आज की क्लोजिंग आई है, जो एक बहुत बढ़िया सिग्नल है। यहाँ से अगर आज की हम ये कह सकते हैं कि जो हाई है 6775 का, इसके ऊपर ओपन होते हैं, ट्रेड करना शुरू करते हैं, आप स्टॉप लॉस लगाइए 6710 का और बाइंग में बैठिए। यहाँ से 150 से 200 पॉइंट की बड़ी मूव ऊपर की तरफ को देखने को मिलेगी। शॉर्ट हम तब बनाएंगे जब हम ये कह सकते हैं, मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, आप ये देखिए 6704 को जब हम ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करें तो उस केस में हमें 6500 के भी टारगेट्स 200 पॉइंट नीचे के देखने को मिलेंगे, लेकिन उम्मीद काफ़ी कम है। आज की क्लोजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी मूव ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए। ब्रिटेनिया ब्रिटेनिया ने, जैसे मैंने कल भी आपसे कहा था कि एक क्रूशियल लेवल के नीचे की क्लोजिंग दी है और आज की क्लोजिंग भी कल की क्लोजिंग के इक्विवेलेंट ही आई है। 3770 का एक क्रूशियल लेवल है, अगर ये किसी कारणवश ब्रेक हो जाता है तो हम फर्दर 100 पॉइंट नीचे की तरफ मूव करेंगे डाउन साइड पर। उस केस में आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। बाइंग में हम तब बैठेंगे जब हम
3890 या 38 या 39 पकड़ लीजिए। अगर उसके ऊपर अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, प्राइस को 3920 क्रॉस होने दीजिए, उस केस में हमें 60 पॉइंट्स का अपसाइड मूव देखने को बहुत तेजी से मिलेगा। तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स थे, 10 स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की है जो निफ्टी 50 के इंडेक्स में अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं और निफ्टी की मूवमेंट में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। रोज मैं इन स्टॉक्स के बारे में आपसे बात करता हूं। मैं खुद कहता हूं कि आप इनके रिजल्ट्स को आप चलती मार्केट में खुद कंपेयर कीजिएगा, और जहां मुझसे कोई गलती हुई है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप मुझे वो सजेशन दे सकते हैं। और अगर आप मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट को देखिए, मार्केट में स्टॉक प्राइस के साथ उसको कंपेयर कीजिए और खुद एनालाइज कीजिए कि मेरी कितने परसेंट की एक्यूरेसी है। जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ये वीडियो केवल मैं आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शेयर करता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो के बिहाफ पे आप कोई मार्केट में अपना पोजीशन क्रिएट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड